नमस्कार। राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के विषय में मेरा कंटेंट और मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। संसद में जो कुछ घट रहा है, चाहे वो भाजपा की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से या पूरे विपक्ष की तरफ से, वो बड़ा शर्मनाक है। और जो घटनाएं घट रही हैं वो लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। ना जाने केंद्र सरकार क्यों प्रेशर पॉलिटिक्स में आ जाती है, बार बार आ जाती है। लेकिन आज इस विषय पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ये तो मीडिया में सुर्खियां बटोर ही रहा है। पूरे दिन टीवी चैनलों पर या सोशल मीडिया पर धक्का मुक्की की खबरें, राहुल गांधी की खबरें, अमित शाह की खबरें ये चल रही हैं। लेकिन इससे भी बड़ी एक बात कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो जाती है, जिसकी मीडिया में कोई खबर दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती। तो मामला राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता का है। विघ्नेश शिशिर, जो कर्नाटका के एक भाजपा कार्यकर्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता की हैसियत से ये पीआईएल नहीं डाली थी, सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से एक पीआईएल डाली थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि राहुल गांधी ब्रिटेन का नागरिक है और कुछ सबूत पेश किए थे। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई थी लखनऊ बेंच में, जिसमें चीफ जस्टिस और एक अन्य जज, यानी कि डबल बेंच का ये मामला है जिसमें सुनवाई चल रही थी। तो विघ्नेश शिशिर के वकील ने जो भी कहा वो चौंकाने वाला है। उन्होंने खुली अदालत में एक बात ये कही कि राहुल गांधी से केंद्र सरकार डरती है, तो लिहाजा हमें न्यायालय की शरण में आना पड़ा। बहुत दिनों से हमने केंद्र सरकार को यानी गृह मंत्रालय को पत्र लिख के शिकायत करी कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक हैं, लेकिन वहां से कोई समाधान नहीं निकला। बार बार अदालत में भी तारीखें पड़ रही हैं, केंद्र सरकार समय मांग लेती है और हमारा मामला ये अधर में लटका हुआ है। तो बेंच के सामने जो याचिकाकर्ता थे, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कल और नए सबूत दिखाए। यूएन गवर्नमेंट की ईमेल्स दिखाई कि किस तरह से हमने पत्राचार यूएन की गवर्नमेंट से किया और उससे पहले भी अन्य लोग करते रहे हैं। और हमारी इतनी पावर नहीं है कि हम ब्रिटेन की सरकार से जद्दोजहद कर सकें, वो सबूत जुटा सकें। वो तो केंद्र सरकार ही कर सकती है या भारत की न्यायपालिका कर सकती है। जो जज साहब के सामने सबूत रखे गए, जो ईमेल्स रखी गई, जो डॉक्यूमेंट्स रखे गए, वो साफ साफ बता रहे हैं कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक है। जिग्नेश वकील यानी जिग्नेश शिशिर, जो कि उनके वकील थे, उन्होंने एक बात और रखी कोर्ट के सामने कि 2018 में चूंकि ब्रिटेन का कानून बदल गया है, इसलिए हमें पत्राचार करने में और सबूत जुटाने में अब दिक्कत आ रही है। लेकिन जितने सबूत हम आपके समक्ष रख पाए हैं वो इंगित कर रहे हैं कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक है। पहले तो इसकी चुनाव लड़ने की जो योग्यता है वो ही रद्द कर देनी चाहिए और इसके ऊपर जुर्माना लगाना चाहिए। इसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जानी चाहिए। बार बार कोर्ट को गुमराह करने के लिए जो याचिकाकर्ता हैं, उनके वकील ने कहा कि राहुल गांधी को भी समन भेजने चाहिए और केंद्र सरकार क्योंकि देर कर रही है, डरती है राहुल गांधी से, तो इस मामले की गंभीरता को समझिए जज साहब और इस पर अपना फैसला सुनाइए। जब ये सारी बातें
कोर्ट रूम में चल रही थी, तो उसी वक्त जज साहब ने केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि ये क्या बात है कि आप के पास जो दो दो पत्र आए हैं, दो दो शिकायतें आई हैं, तो आप इस गंभीर मुद्दे पर चुप क्यों बैठे हैं? केंद्र सरकार इतनी देरी क्यों कर रही है? ये तो सीधा सीधा मामला अदालत का बनता ही नहीं है। गृह मंत्रालय चाहे तो राहुल गांधी की नागरिकता रद्द कर सकता है। तो केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि जितना हमें समय चाहिए था उतना हमें आप लोगों ने नहीं दिया, लिहाजा हमें 8 हफ्ते की मोहलत और दीजिए। हम पूरी जांच पड़ताल करके आपको अपना जवाब दे देंगे, क्योंकि जितने साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं अभी उन पर जांच चल रही है। हम सीधे सीधे राहुल गांधी की नागरिकता या इस मुद्दे पर अभी कोई जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि अभी हम खुद संशय में हैं। तो इस पर जज साहब हैरान हो जाते हैं कि एक व्यक्ति जिसके खिलाफ शिकायतें आती हैं, तो गृह मंत्रालय क्या 10, 20, 50 साल लेगा कि उस पर कार्रवाई की जाए या ना की जाए। वैसे तो भाजपा वाले या जितने भी ये संघ वाले भाजपा वाले हैं, विदेशी नागरिकता का मुद्दा उठाते रहते हैं। जो व्यक्ति संसद में, सदन के अंदर मौजूद है, अगर भाजपा को या केंद्र सरकार को यह लगता है कि यह विदेशी नागरिक है, क्यों नहीं उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती? बाहर आके फोरम पे बोलते हैं राहुल गांधी के बारे में कि वो विदेशी नागरिक है, कांग्रेस के गुनाह बताते हैं आजादी के बाद से। तो इस मामले में केंद्र सरकार ढीली क्यों पड़ी हुई है? केंद्र सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? और दूसरा मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है, वहां पर सुब्रमण्यम स्वामी ऐसे सबूत पेश कर चुके हैं कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक हैं। तो चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट हो या दिल्ली हाईकोर्ट हो, दोनों ही गृह मंत्रालय से चाहते हैं कि गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल करे। जो याचिका करता है, उन्होंने कल एक आग्रह और किया कोर्ट से कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, तय समय सीमा के अनुसार कराई जाए। जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, वहां की ऑफिशियल ईमेल कल याचिकाकर्ता ने कोर्ट के समक्ष रखी, जिसमें साफ साफ दर्शाया गया है कि राहुल गांधी ब्रिटेन का नागरिक है। तो जज साहब सोच में पड़ गए कि मामला तो बनता है, लेकिन केंद्र सरकार के वकील ने जब 8 हफ्ते की मोहलत मांगी तो उनको मोहलत प्रदान कर दी गई। अगली तारीख मार्च 24 रख दी गई है। और ऐसे में पिछली सुनवाई जब दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही थी, तो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी यही कहा था कि अभी मामला चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी चल रहा है, वहां के आदेश आने दीजिए, वहां की जो रिपोर्टिंग है वो आने दीजिए कि वहां की कोर्ट क्या कहती है, उसके अनुसार ही हम आगे का निर्णय ले पाएंगे। लेकिन साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये भाजपा वाले या तो गांधी परिवार से डरते हैं या ये चाहते हैं कि राहुल गांधी चुनाव लड़ते रहें, उनको उसका फायदा मिलता रहे। अगर राहुल गांधी राजनीति में बने रहेंगे तो भाजपा उसका फायदा उठा सकती है, क्योंकि ये लोग तो कहते हैं कि हमारा स्टार प्रचारक तो राहुल गांधी स्वयं है, हमें प्रचार करने की इतनी आवश्यकता नहीं होती। जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं कांग्रेस चुनाव हार जाती है, विपक्ष कमजोर हो जाता है। तो एक कारण यह भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन जो कल संसद के अंदर हुआ, संसद परिसर में हुआ, ऐसे व्यक्ति की अगर ब्रिटेन की नागरिकता के बारे में सरकार को पता है तो तुरंत नागरिकता समाप्त कर देनी चाहिए। कोई भी विषय, कोई भी बिंदु, वैसे तो क्या चिल्लाते रहते हैं, बांग्लादेशी देश में रह रहे हैं,
रोहिंग्या देश में रह रहे हैं और हम इनको बाहर कर देंगे। अगर एक विदेशी नागरिक संसद के अंदर मोदी के सामने और शाह के सामने बैठकर चिल्लाता है और किस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, ऐसे व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार को सोचना पड़ता है। ब्रिटेन की सरकार से अगर केंद्र सरकार चाहे तो 3 दिन के अंदर सारी सामग्री उपलब्ध हो सकती है कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक है या नहीं है। अगर दोनों हाई कोर्ट को, दिल्ली हाई कोर्ट हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, उनको जरा सा भी संशय होता कि ये जो कागजात दिखाए जा रहे हैं याचिकाकर्ताओं की तरफ से वो फर्जी हैं या ऐसे हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक नहीं है, तो दिल्ली हाई कोर्ट भी पीआईएल को रद्द कर सकता था, इलाहाबाद हाई कोर्ट भी पीआईएल को रद्द कर सकता था। लेकिन दो अदालतों में केस चलते हैं और दोनों अदालतें मानती हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है। कहीं ना कहीं उन जजों को भी दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक है, लेकिन केंद्र सरकार चाहती है कि उन्हें कुछ ना करना पड़े, जो भी काम करे वो जुडिशरी करे, और फिर जुडिशरी के ऊपर डंडा चलाने की भी हिम्मत मोदी सरकार की नहीं है। कोई फैसला सरकार के खिलाफ आ जाता है, जो सरकार कार्य करना चाहती है, उस पर ये टीका टिप्पणी से भी बचते हैं। राहुल गांधी या कांग्रेस की विरासत को लेकर कितनी हमलावर भाजपा सदन में भी होती है। अगर भाजपा को, केंद्र सरकार को, केंद्र के मंत्रियों को और मंत्रालयों को यह लग रहा है जितने साक्ष्य सुब्रमण्यम स्वामी और दूसरे याचिकाकर्ता ने जुटा लिए हैं वो तो सरकारी ओहदों पर भी नहीं है, तो केंद्र सरकार की क्या मजबूरी है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकती। तो कार्यवाही करने के लिए दिल बड़ा चाहिए, 56 इंच की छाती नहीं चाहिए होती, उसमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। और सदा ही मुनाफा नहीं सोचा करते कि राहुल गांधी राजनीति में रहेगा तो भाजपा को फायदा होता रहेगा। राहुल गांधी आज 99 सीटों पर पहुंच गया है तुम्हारी लेट लतीफी की वजह से, और किस तरह से बदतमीजी संसद के अंदर करता है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो दोनों हाई कोर्ट में केंद्र सरकार को जवाब रखना चाहिए, भले ही निर्णय हाई कोर्ट करे। लेकिन कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया गृह मंत्रालय सक्षम है नागरिकता समाप्त करने के लिए, यानी जज साहब को भी लग रहा है सबूत सफिशिएंट हैं और राहुल गांधी विदेशी नागरिक है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।